कभी कभी मोहब्बत चिल्लाकर नहीं आती, बस चुपचाप एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक सफर तय करती है। पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर, जहां गलियां दीवारों से बातें करती हैं और छतें धूप की चादर ओढ़े सोती हैं, एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसकी खिड़की से वक्त हर रोज चुपचाप झांकता था। उस खिड़की के पीछे रहती थी मीना, उम्र लगभग 32, सादा सूती साड़ियों में लिपटी एक विधवा जिसकी जिंदगी अब बस समय काटने का नाम थी। 3 साल हो चुके थे उसके पति को गुजरे हुए। मीना की दुनिया सिमटकर उसी खिड़की तक रह गई थी। सुबह तुलसी को पानी देना, चाय में 2 तुलसी के पत्ते डालकर पीना और शाम को कबूतरों को दाना देना। जिंदगी की हर हरकत में ठहराव था, जैसे वक्त ने मीना को थाम लिया हो और कहा हो, अब मत चलो। उसी गली के ठीक सामने एक नया मकान बना था। 3री मंजिल पर एक किराएदार आई, दिया, 21 साल की, लखनऊ की रहने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्य पढ़ने आई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, मन में कहानियां और होंठों पर गुनगुनाहट। वह रोज सुबह चाय लेकर बालकनी में बैठती और पहली बार उसी वक्त उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी। मीना खिड़की के पास बैठी थी, सफेद सूती साड़ी, माथे पर हल्की सी बिंदी, हाथ में माला। दिया ठहर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस चुप नजर में कोई बात थी, कोई थकावट नहीं, बस एक गहराई जो सीधे दिल तक पहुंच गई। आने वाले दिनों में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। दोनों औरतें एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगी, बिना बोले, बिना छुए। दिया किताबों में झुकी रहती, मीना पौधों को सहलाती रहती, पर जब भी उनकी नजरें मिलती कुछ ठहर जाता, एक पल का ठहराव जो बाकी सबको थमा देता। एक दिन अचानक बारिश आ गई, जोरों की बारिश। दिया की बालकनी में सूखते कपड़े भीगने लगे। वह भागी, पर तब तक एक आवाज गूंज चुकी थी, कपड़े भीग जाएंगे। दिया ने पलटकर देखा, मीना खड़ी थी अपनी खिड़की पर, हल्का मुस्कुराती हुई। पहली बार किसी ने कुछ कहा था। शुक्रिया, दिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस एक पल में दोनों के दिलों में कोई दरवाजा खुला। अब रिश्ता थोड़े इशारों में बदल गया। दिया रोज अपनी बालकनी की रेलिंग पर कुछ न कुछ रखती, कभी अमृता प्रीतम की किताब, कभी खुद से बनाया बुकमार्क। मीना उन्हें देखती रहती, लेकिन कभी लेती नहीं। फिर एक दिन दिया को उसकी रेलिंग पर एक मोगरे का फूल रखा मिला। बिना कुछ कहे मीना ने जवाब दे दिया था। फिर 3 दिन तक दिया दिखाई नहीं दी। मीना की आंखें बार बार खिड़की की ओर जाती, लेकिन सामने वाली बालकनी खाली थी। मन में बेचैनी हुई, लेकिन वह खुद को समझाती रही, मैं कौन होती हूँ चिंता करने वाली, मगर दिल कब तर्क सुनता है। चौथे दिन सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की, सफेद लिफाफे में। मैं जानती हूँ हमने कभी बात नहीं की, पर आपकी आंखों ने मुझे सुकून दिया है। मुझे लगा ये बस एक नजर का रिश्ता है, पर ये दिल तक पहुंच गया है। शायद हम दोनों कुछ खो चुके हैं, पर मैं आपको पाना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो कल रात आप अपनी खिड़की पर आइए, सिर्फ एक मुस्कान चाहिए। दिया मीना के हाथ कांप गए। उसका दिल भारी भी था, हल्का भी। उसने चिट्ठी को होंठों से लगाया। पहली बार किसी ने उसे इस तरह चाहा था, बिना मांगे, बिना शोर के। वो रात दिवाली की थी, चारों तरफ दियों की रोशनी, छतों पर हंसी, बच्चों के पटाखे। मीना ने भी 2 दिए जलाए, एक अपने गुजरे हुए अतीत के लिए और एक उस नई शुरुआत के लिए जो अब सामने वाली खिड़की से मुस्कुरा रही थी। दिया पीली कुर्ती में, बालों में हल्की लहर, दियों के बीच खड़ी थी। मीना ने पहली बार हाथ हिलाया, हौले से, संकोच में। दिया की मुस्कान ने पूरी गली को रोशन कर दिया। अगली सुबह दिया सीढ़ियां चढ़कर मीना के दरवाजे पर आई। दिल की धड़कनें तेज, लेकिन आंखों में शांति। मीना ने दरवाजा खोला। दोनों ने कुछ नहीं कहा। दिया ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीना ने देखा और पकड़ लिया। अब दोनों एक ही खिड़की पर बैठती हैं,
एक कप मीठी चाय, एक पल की खामोशी और एक रिश्ता जो न नाम मांगता है न शोर। सिर्फ दो औरतें जो खिड़की के उस पार नहीं रही, अब वो एक ही खिड़की पर हैं, साथ। हम तेरे नाम से आज भी डरते हैं, पर तुझसे मोहब्बत अब भी करते हैं। खिड़की की उस चुप निगाह से शुरू हुआ था, अब हर सांस में तेरा जिक्र करते हैं।